गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सेंसस मेथड एंड सैंपल मेथड के बारे में डिस्कस किया था और ये जाने थे दोनों में डिफरेंस क्या है। आज इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंसस मेथड और उसको डिटेल जानेंगे। डिटेल जानने से मेरा मतलब क्या है कि हम जानेंगे सेंसस मेथड क्या होता है, उसकी मेरिट्स क्या होती हैं, उसकी डीमेरिट्स क्या होती हैं। इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करके पूरा हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि सेंसस मेथड एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग सेंसस मेथड जानते हैं। सेंसस मेथड क्या होता है? सेंसस मेथड इज दैट मेथड इन विच डाटा आर कलेक्टेड कवरिंग एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स आर पॉपुलेशन रिलेटेड टू द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन। जैसे एक एग्जांपल आपने वहां देखा था, वहां एग्जांपल आपके सामने क्या था, 2000 स्टूडेंट थे और 2000 स्टूडेंट में हम लोग क्या कर रहे थे, उन 2000 स्टूडेंट में 2000 का एक एक यूनिट का हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे थे। अगर ऐसा करते हैं तो फिर हम इसको सेंसस मेथड की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि इसमें आप किसी भी यूनिट को छोड़ नहीं सकते, हर यूनिट को बिल्कुल स्ट्रिक्टली कवर करना पड़ता है और तब हम ये सेंसस मेथड में इसको डिस्क्राइब कर पाते हैं और डिस्कस कर पाते हैं। जो सेंसस मेथड होता है उसके एक सबसे बड़ी चीज इसकी क्या रहती है, इसकी सूटेबिलिटी। ये सबसे ज्यादा सूटेबल मेथड माना जाता है। सूटेबल मेथड इसलिए माना जाता है क्योंकि ये ऐसा डाटा है जो बिल्कुल ही एक्यूरेट डाटा होता है, रिलायबल डाटा होता है। लेकिन इसकी सूटेबिलिटी कब बेटर होती है, कब इसको हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई हमारे पास 10,000 पॉपुलेशन है और हम सबका डाटा कलेक्ट करना हो तो टाइम टेकिंग जॉब होता है। तो हमें ये डाटा कब सूटेबल होता है, इस तरह का कलेक्शन हम कब कर सकते हैं, इस मेथड का यूटिलाइजेशन हम कब कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये सूटेबल कब होता है, जब स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन होता है। दूसरा होता है वाइडली डाइवर्स आइटम इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा डाइवर्स हो, अलग तभी हम, क्योंकि डाइवर्स नहीं होगा तो हम एक सैंपल मेथड से इसको कर सकते हैं। जब डाइवर्सिटी ज्यादा होती है तब हमें इसको किस मेथड में इसमें जाना पड़ता है, इस तरह के मेथड को कवर करना पड़ता है जिससे हम क्लियर डाटा हमारे सामने रिप्रेजेंट हो सके। तीसरी चीज क्या होती है, रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट आइटम। हर आइटम की इंटेंसिव रिक्वायरमेंट होती है, उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, उसको कवर किया जाता है जिससे हमें एक एक डाटा का सुटेबल आंसर मिल सके। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी होती है क्योंकि इसमें हर यूनिट को हमने कवर किया था, हर यूनिट के पास गए थे, उससे उसकी पर्सनल डिटेल ली थी और इसके कारण उसकी कितनी भी डाइवर्सिटी हो लेकिन हमें डाटा करेक्ट मिलने के ही चांस यहाँ पर रहते हैं। इसकी मेरिट्स क्या है, जो इसकी प्रिंसिपल मेरिट्स हैं वो सबसे पहली क्या है, रिलायबल एंड एक्यूरेट, जिसको मैंने स्टार्ट में ही बोला था। रिजल्ट बेस्ड ऑन दिस मेथड आर एक्यूरेट हाईली रिलायबल, क्योंकि इसमें हमने किसी दूसरे मेथड का यूज नहीं किया था, ये प्योर प्राइमरी मेथड था, इसमें सेकेंडरी मेथड का यूज वही नहीं था। अलग बात है कि ये सेंसस मेथड अपने आप में सेकेंडरी डाटा के रूप में भी हमारे सामने आता है, लेकिन इसका जो कलेक्शन था वो इन्वेस्टिगेटर्स के द्वारा पर्सनल जाकर किया गया था या उसके द्वारा इन्यूमरेटर जो अपॉइंट किए गए थे उनके द्वारा इसका कलेक्शन हुआ था, इसलिए हाईली रिलायबल होता है ये। दूसरा होता है स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अलग अलग जो डाइवर्स डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में आसानी से स्टडी की जा सकती है। बाय यूजिंग दिस मेथड वन कैन स्टडी डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स, क्योंकि हम जब पर्सनल यूनिट से मिल रहे हैं तो उसके सारे कैरेक्टर्स, उसके सारी इंफॉर्मेशन हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। फिर एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन होती है। डाटा कलेक्टेड बाय दिस मेथड इज क्वाइट एक्सटेंसिव and therefore more meaningful because all the items of the universe are examined। एक्सटेंसिव इसलिए होती कि पर्सनल था ये सब, और इसमें सारे डाटा हम बहुत बड़े लेवल पे पूरा एक क्वेश्चनायर तैयार करके अच्छे से डाटा को कलेक्ट कर पाते हैं। इसमें हमें हर एस्पेक्ट कवर करने में आसानी होती है। फिर इसका क्या रहता है, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन। व्हेन आइटम इन अ यूनिवर्स आर अ कॉम्प्लेक्स नेचर एंड इट इज अ नेसेसरी टू स्टडी ईच आइटम, only census method can produce the desired result। तो ये ऐसा है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स जो इन्वेस्टिगेशन है उनको भी आसानी से कर सकते हैं, जबकि अदर मेथड में ये आसान से पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम इन चीजों को भी आसानी से कवर कर पाते हैं। फिर इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन है।
इट कैन बी सक्सेसफुली यूज्ड इन डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, करप्शंस, क्योंकि हम जब पर्सन्स के पास गए उसके बारे में इंफॉर्मेशन तो उसके बारे में ली, लेकिन वहीं से मुझे आसानी से मिल गया कि उसकी इनकम कितनी है, वो एम्प्लॉयड है कि अनएम्प्लॉयड है, वो करप्शंस यानी कैसा पर्सन है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें आसानी से मिल जाती है। तो इसमें इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन भी हो जाता है। जिन चीज़ों का हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसके साथ साथ अदर भी चीज़ें इंफॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट हो जाती हैं, जिससे ये बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं। ये सारी मेरिट्स होने के बाद भी इसमें कई ऐसी हैं जो डीमेरिट्स की कैटेगरी में आती हैं। तो पहली इसकी डीमेरिट्स क्या है कि कॉस्टली होता है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन यानी यूनिट टू यूनिट जाना होता है, हर पर्सन के पास जाना। इसका मतलब इसमें मैन पावर की बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होगा, तो इट इज़ वेरी कॉस्टली एंड इज देयरफॉर जनरली नॉट यूज फॉर द ऑर्डिनरी इन्वेस्टिगेशन। Only government or some big institution can afford to use this method, क्योंकि आसान मेथड नहीं, हम पर्सनल लेवल पे अगर इसको करना चाहते हैं नॉट पॉसिबल। इसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट हैं, यही इन्वॉल्व होते हैं, तभी ये इस तरह के डाटा का कलेक्शंस कर पाते हैं। फिर इसमें लार्ज मैन पावर, सबसे बड़ी चीज रिक्वायरमेंट क्या होती है लार्ज मैन पावर की। इट रिक्वायर लार्ज मैन पावर, ट्रेनिंग ऑफ द लार्ज मैन पावर ऑफ इन्यूमरेटर बिकम एजेंसियस विच इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, क्योंकि इसमें जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत होगी। इन्यूमरेटर को उसको 1 by 1 उसको हर स्टेप्स के बारे में बताना होगा, अच्छा क्वेश्चनायर प्रिपेयर करना होगा। ये सारे स्टेप्स करने के लिए हमें एक अच्छे खासे स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। स्किल्ड मैन पावर हमेशा कॉस्टली होते हैं, तो इसको आसान ये प्रोसेस नहीं होता है। फिर इसके बाद इसका एक सबसे मेन होता है नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन। If the universe comprises a large number of items, then it may be not possible to cover each and item. ये सारे आइटम को कवर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब डिटेल हमें ज़्यादा चाहिए, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, पर्सन से इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, तो ये डाटा कलेक्शन टाइम टेकिंग हो जाता है और सुटेबल भी नहीं रहता किस तरह के डाटा को हम कलेक्ट करें और इस तरह के डाटा को हम रिप्रेजेंट करें। तो ये एक इसका सबसे बड़ा निगेटिव एस्पेक्ट यही आता है। फिर इसके बाद ये सारी चीजें अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा कि जो इन्वेस्टिगेशन था, इन्वेस्टिगेशन में कौन सा मेथड यूज किया, सेंसस मेथड। सेंसस मेथड का मतलब क्या था कि वी कवर ऑल द एस्पेक्ट ऑफ या ऑल द यूनिट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। फिर सेकंड क्या था, इसकी डिमेरिट्स क्या थी, इसकी मेरिट्स क्या थी। ये सारी चीज पढ़ने के बाद आपको ये असाइनमेंट करना है। पहला असाइनमेंट का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मीन बाय सेंसस मेथड एंड व्हाट आर इट्स यूजेज। सेकंड क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय सैंपल मेथड, व्हाट आर इट्स यूजेज। थर्ड क्या है, मेंशन एनी 4 मेन मेरिट्स ऑफ द सेंसस मेथड, मेंशन 4 मेन डिमेरिट्स ऑफ द सेंसस मेथड। तो इतने ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। ओके, थैंक यू।